गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्थाएं। मनु की सामाजिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी थी आपने पढ़ा था। मनु शूद्र व स्त्रियों के प्रति भेदभाव मनु ने किस तरह से रखा था। मनु ने स्त्रियों के बारे में ये कहा है कि स्त्रियों को चार दीवारी के अंदर उनको क्या प्रसन्न रखा जाए, लेकिन इनको अकेला नहीं छोड़ा जाए। तीनों अवस्था के अंदर स्त्री को पुरुष का सहयोग बताया है। बाल अवस्था में पुत्र पिता के, और युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रह के ये अपना जीवन यापन करेगी। यदि स्त्री अपना जीवन अकेली रह के निर्वाह कर रही है तो उसको क्या मानता है, मनु का कहना है कि सॉरी, उस महिला को परिवार से वंचित रखना है और उस महिला को दूषित मानता है। लेकिन ये भी मनु का कहना है कि चार दीवारी में महिला को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, सोना चांदी अच्छे से तरह से रखो और उनका मान सम्मान करो। जिस घर में स्त्री की पूजा, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं होता है वहाँ देवताओं का निवास नहीं होता है। तो इसलिए कल अपन ने पढ़ा था स्त्रियों के बारे में, आज अपन पढ़ रहे हैं आश्रम व्यवस्था। यानी मनुस्मृति में आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से चार आश्रम थे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वान आश्रम और संन्यास आश्रम। इनकी अलग अलग डेफिनेशन बताई गई है कि ब्रह्म आश्रम, ब्रह्मचर्य के अंदर व्यक्ति का क्या सर्वोच्च स्थान बताया गया है कि पारलौकिक कल्याण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। ये भी कहा है कि चारों आश्रमों में उचित रूप से व्यवहार करते हुए एक आश्रम के दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए मोक्ष को अधिकारी होता है व्यक्ति। यानी मोक्ष को प्राप्ति संपूर्ण प्राप्ति चाहता है। मनु ये कहता है कि संपूर्ण मानव जीवन को चार भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। चार विभाजित करके उन्होंने चतुरार्य को गुरुकुल में रह करके इंद्रिय नियंत्रण करते हुए ज्ञान प्राप्ति नियत किया है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम को व्यक्ति को बताया है कि वह गुरुकुल में यानी गुरु की शरण में रह करके अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा और ज्ञान की प्राप्ति करेगा। एवं ब्रह्मचर्य का नाम, उसका नाम दिया गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा जो बताया है वो मनु व्यक्ति की विवाह एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु नियत करता है। यानी दूसरा जो आश्रम बताया है वो बताया है गृहस्थ आश्रम, जिसके अंदर व्यक्ति का कार्य क्या होगा, उसका विवाह होगा और वह सामाजिक समाज में जो भी दायित्व होंगे उनकी पूर्ति करेगा। अगला जो आश्रम बताया है कि मनु के साध्यता हेतु समर्पित माना है तथा उससे क्या कहा है, वान आश्रम। और लास्ट का जो बताया गया है व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वो समस्त सांसारिक मोह माया को त्याग करके स्वयं को मोक्ष के हेतु समर्पित कर दे। और जीवन के इस चतुर्थ खंड को मनु के संन्यास आश्रम कह करके संबोधित किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनु ने चार आश्रम बताए हैं और चारों आश्रम को अलग अलग विभक्त उनका कार्य बांट करके उन्होंने कहा है कि प्रथम जो कार्य है बाल आश्रम है, उसके अंदर व्यक्ति का क्या है कि वो क्या करेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान प्राप्त करेगा और वह गुरु की सेवा करेगा। और जो गृहस्थ आश्रम है उसमें व्यक्ति का विवाह कर दिया जाएगा, वह है एक बंधन में बंध करके समाज का दायित्व को पूरा करेगा। और वान आश्रम जो भी उनको कार्य दिया गया है उन कार्यों को पूरा करके वह अपने आप को एक प्रसन्न रखना चाहेगा। और अगला है सारा कार्य करके सारे कर्मों को, सारे चीज़ों को, मोह माया को त्याग करके वह संन्यास की ओर निकल जाएगा। यानी इसमें किसी भी चीज़ में उनको क्या होगा, उनमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं बताई गई है। मनु ब्रह्मचर्य के लिए लौकिक व वैदिक वेदों का समस्त प्रकार के अध्ययन को आवश्यक स्वीकार करते हुए कहा है कि वेद अध्ययन को मनु ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना गया है। और वो किस में बताया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदों का ज्ञान प्राप्त करना और गुरु की सेवा करना ही व्यक्ति का दायित्व बताया गया है। आलस्यहीनता, पर निंदा में अरुचि, निरखता, प्रालाप, अनासक्ति, मिथ्या भाषण से बचने आदि को मनु ने ब्रह्मचार्य की श्रेष्ठ गुणों के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जब व्यक्ति का ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है उस समय ये है मिथ्या से भाषण से बचना, निरर्थक प्रलाप में पर निंदा करना, किसी भी चीज़ में अरुचि दिखाना, इस तरह का जो गुण है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के अंदर नहीं बताया गया है। मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए विषय विलासी यानी शरीर के अंगों में क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, बजाना, जीवों के प्रति हिंसा आदि का निषेध बताया गया है।
मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन हेतु इंद्रिया दमन करते हुए तपोवर्धि के लिए नित्य देवता ऋषियों पितरों का अर्पण, देवताओं का पूजन एवं प्रातः एवं सायंकाल हवन आवश्यक माना गया है। यानी ब्रह्मचर्य के अंदर व्यक्ति को इस तरह का कार्य ये मनु ने बताया है कि वह किसी प्रकार से किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करे, किसी भी प्रकार से मिथ्या भाषण से बचें और किसी भी मतलब तरह से कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी आलस्य का कोई ऐसा वो अनुभव नहीं प्राप्त करें और वह निडर होकर हर कार्य को करे और वेदों का ज्ञान संपूर्ण रूप से प्राप्त करें। मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए संचय करने की प्रवृत्ति का भी निषेध किया गया है कि मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए जीवन यापन हेतु किसी भी प्रकार की वृत्ति का आश्रम लेना उचित नहीं माना गया है। यानी जो ब्रह्मचर्य के आश्रम में बताया गया है यही कहा है कि व्यक्ति को बिल्कुल वैसे अपने जो विद्या के उसमें ही ग्रहण होकर के अपने कार्य को स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की पर निंदा व किसी की भी मतलब हीनता के द्वारा प्रलाप के हिसाब से उससे उन चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अगला जो बताया है मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के लिए व्यक्ति को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि वह जिम्मेदारी से अपने समाज के अंदर अपने जो भी उनके कर्तव्य है उनको व्यक्ति पूरा करेगा। गृहस्थ आश्रम के रूप में ये माना गया है कि गृहस्थ के लिए मनु ने धर्म, अर्थ, काम की स्थापना हेतु प्रयत्न करने को उचित माना गया है। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण गृहस्थ हेतु किसी दूसरे जीवन को कष्ट पहुंचाए बिना जीवन यापन हेतु धन संचय को उचित माना गया है। यानी किसी दूसरे को किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचा करके ही धन कमाएगा। ये ब्राह्मण के लिए विशेष मनुस्मृति में वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण के लिए अत्यधिक धन संचय हेतु सेवावर्ती वाले जीवन यापन का निषेध माना गया है। जीवन यापन के लिए किए जाने वाले कर्मों के आधार पर मनु ने गृहस्थों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। मनु के अनुसार गृहस्थ जीवन यापन हेतु 6 कर्मों अयापित, भिक्षे, खेती, व्यापार एवं सूद का प्रयोग करता है। इससे कम परिगणन वाला गृहस्थ 3 कर्मों में यज्ञ करना, अध्ययन एवं दान से परिवार पालन का कार्य करता है। इससे भी कम संचय करने वाले गृहस्थ 2 कर्मों में यज्ञ एवं विद्यादान बताया गया है। यानी कि किसी भी तरह से यदि बताया गया है कि उनको वेदों का यदि ज्ञान है तो विशेष करके ब्राह्मणों का वर्णन करते हुए कहा है कि वह अपना जीवन चलाने के लिए इतनी ही संचय पूंजी करेगा जिससे अपना जीवन अर्पित कर सके, जीवन निर्वाह कर सके। मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त किया गया है। उच्च गुणों से उन्होंने ये करते हुए कहा कि शास्त्रानुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम के निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए मनु ने यह भी कहा है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानआश्रम एवं संन्यास चारों आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। तो अगला जो आश्रम बताया है वो गृहस्थ आश्रम बताया है कि व्यक्ति को अपने समाज के अंदर जितनी भी उनकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए अपना यह आश्रम को पूरा करना चाहिए। जिसमें अगला जो आश्रम बताया गया है वो है वान आश्रम। यानी कि उच्च आयु के प्राप्त कर लेने पर भाई 2 आश्रम व्यक्ति मनु ने मनुस्मृति में बताया है कि आपका ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम 2 आश्रम होने के बाद में आपकी आयु भी उच्च हो जाती है। तो उच्च आयु के प्राप्त करने से जीवन के सांसारिक लक्ष्यों के प्राप्ति के पश्चात मनु ने उनके लिए वान आश्रम का विधान भी बैठाया गया है कि मनु के अनुसार वान आश्रम प्रविष्ट हो रहे व्यक्ति को संपत्ति, ग्रह, ग्राम, भोजन आदि को त्याग कर पत्नी के साथ कहाँ चला जाना चाहिए, वागमन में चला जाना चाहिए। मान अपमान, शीत दुख सुख आदि द्वंद्वों का सामना करते हुए वह सबके प्रति क्या रखे, मित्र भाव की दया रखनी चाहिए। वान आश्रम हेतु मनुस्मृति में इंद्रिय नियंत्रण, अतिथि सत्कार, दानशीलता आदि का आवश्यक माना गया है। ये भी कहा है कि वानप्रस्थी द्वारा जीवन यापन के लिए कंदमूल फलों का सेवन कर एवं कठोर तपस्या द्वारा शरीर को क्षीण कर देना उचित माना गया है। यानी इस तरह से आश्रमों को बनाया गया है कि जिससे व्यक्ति को वास्तव में ये है कि भाई मैं इस तरह के कि कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करोगे उस समय आपको अन्न भी त्याग देना है, जिससे क्या है कि क्षीण कर देना उचित माना गया है। किसको, शरीर को क्षीण कर देना ही उचित बताया गया है। वानाश्रम को ब्रह्मा की प्राप्ति के हेतु
उपनिषद एवं वेदों के कथित वचनों का अभ्यास भी कहा गया है। संन्यास आश्रम में बताया गया है कि मानव जीवन का जो लास्ट जो चरण होता है, अंतिम चरण बताया गया है, वो संन्यास आश्रम के रूप में ही स्वीकार किया गया है। और वो क्या है कि संन्यास में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्ति को अनिवार्य रूप से देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। ठीक है। मनु का ये भी बताया गया है कि मनुस्मृति में कि विधि पूर्वक अध्ययन एवं पुत्र प्राप्ति के पश्चात ही संन्यास आश्रम के माध्यम मोक्ष प्राप्ति को संभव हो सकता है। यानी पुत्र की प्राप्ति होना भी अति आवश्यक बताया गया है, तभी उस व्यक्ति का क्या है, संन्यास आश्रम का माध्यम बताया गया है। संन्यास के लिए ग्रह, सांसारिक सुख, शरीर आदि के मोह का निषेध किया गया है। ये भी कहा गया है कि सन्यासी को किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो मनु ने मनुस्मृति के अंदर आपने पढ़ा है, 4 व्यक्ति के 4 जो आश्रम बताए गए हैं, उन चारों आश्रम को किस तरह से पार करके व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करता है।